नमस्कार, मैं प्रोफेसर डॉक्टर विजय गुप्ता दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल से 6 मार्च को शाम को करीब 8 बज चुका है। एक ट्रीटमेंट ऑप्शन ट्रीटमेंट मोडेलिटी के बारे में बात करना चाहता हूँ। आप लोगों ने सब देखा होगा, साथ में हमारे बैठे हैं मिस्टर पंकज गुप्ता जो कि अजमेर से हैं, हमारे माय कज़न और हमारे साथ के पढ़े हुए भी हैं और साथ के खेले हुए भी हैं। तो हमारे इनके फादर यानी कि हमारे मामा जी को वेरिकोज वेन्स, अब वेरिकोज वेन्स का शायद पब्लिक को पता है काफ़ी लोगों को कि वेरिकोज वेन्स क्या होती है। वेरिकोज वेन्स क्या होती है कि जब पैर की नसों में जो सेफेनस वेन होती है, जो नसें होती हैं, नसें मतलब वेन्स की बात हो रही है, वो टॉर्चर्स हो जाती हैं पैर में। जैसे नॉर्मल पैर अगर आप देखें तो ये बिल्कुल क्लियर होता है, वी डोंट सी एनी वेन। आपके हैं कुछ वेन्स हैं, लेकिन वेरिकोज वेन्स वेरिकोज नहीं, आपके नहीं है। अभी हम और को बुला लेंगे। तो वेरिकोज वेन्स में ये होता है कि पैर की जो नसें होती हैं, वेन्स, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट आर्टरीज, वी आर टॉकिंग अबाउट वेन्स, वो टॉर्चर्स हो जाती हैं। उससे जो है नॉर्मली वेन का बहाव जो होता है और आर्टरी का बहाव यूँ होता है। धमनी और शिरा होती है वेन और धमनी होती है आर्टरी। जैसे पल्स है वो आर्टरी है, पल्स जो है वो आर्टरी है। देखिए, और ये जो ऊपर की वेन्स दिख रही हैं, ये जो पतली ये वेन्स हैं, तो वेन्स की सप्लाई वापस इस तरफ होती है और आर्टरी की सप्लाई हार्ट से आगे होती है। जब पैर की नसें काफ़ी चौड़ी हो जाती हैं, मोटी हो जाती हैं और उनका इंटरनल वैल्व होते हैं, एक्चुअली वैल्व होते हैं, वो जो वैल्व खराब हो जाते हैं, जब वैल्व खराब हो जाते हैं तो वेन का जो नॉर्मली क्या होता है, फ्लो यूँ होता है पैर का, ये वन डायरेक्शन। जब वैल्व खराब हो जाता है तो जो वेन होता है, अब मैं पवन जी की दिखाएं, उनके वेन को मैं दिखाऊंगा। आप प्लीज अंदर आइए, प्लीज कम। तो अभी आपको आप डिस्कशन में इनको भी ले लिया है मैंने, मिस्टर पवन गुप्ता जी को, और ये साथ में बैठे हैं यहाँ पे। तो नॉर्मली बहाव जो होता है वो ऐसा होता है वेन का वन डायरेक्शनल। जब वैल्व होते हैं, वेन के अंदर वैल्व होते हैं, वेन के अंदर वैल्व होते हैं, तो जब वैल्व खराब हो जाते हैं तो वेन का बहाव नीचे की तरफ होता है, इडिमा हो जाता है और अल्सर हो जाते हैं। अब वेरिकोज वेन का मैं एग्जाम्पल दिखाना चाहता हूँ आपको कैसी लगती है। इनके फादर का किया है, देखिए इनके भी काफी वेरिकोज वेन्स है। पास से दिखाओ, पास से दिखाओ। ये देखिए, अगर आप देखिए काफी ये फूली हो गई है, नस फूल गई है। अभी इनको कोई दिक्कत नहीं कर रही है, लेकिन जब ये वेन्स काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं तो अल्सर बन जाता है और अल्सर हील भी नहीं करता। इसको कहते हैं वीनस अल्सर, इसको कहते हैं वेरिकोज वेन्स वीनस अल्सर्स, नॉन हीलिंग। तो हमारे मामा जी को ये बात खराबी थी, ये बीमारी थी। अब इसका इलाज 2 तरह से होता है। एक तो होता है सर्जरी से, सर्जन इसको वेन को, इस वेन का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती, तो कई बार ये वेन्स को है यहाँ से स्ट्रिप करके निकाल दी जाती हैं। इसको स्ट्रिपिंग टेक्निक कहते हैं। देखिए, उसमें पेशेंट को बेहोश करना पड़ता है। तो एक नया ट्रीटमेंट है जो कि नॉन सर्जिकल है, जैसे हम लोग एंजियोप्लास्टी नॉन सर्जिकल करते हैं, वैसे ही एक ट्रीटमेंट है, उसको कहते हैं एंडोवीनस लेजर ट्रीटमेंट, EVLT। वो हम लोगों ने किया EVLT टेक्निक से। अब आप पवन जी बताइए कि मामा जी को यानी कि आपके पापा को कितने दिनों से अल्सर चल रहा था? अल्सर 6-8 महीने हो गए थे। 6-8 महीने से बहुत बड़ा अल्सर हो गया था। जो नहीं, वैसे तो ये प्रॉब्लम तो 3-4 साल से परसिस्ट कर रही थी। 4 साल से अल्सर था और जो घाव बन जाता था वो ठीक हो जाता था। फिर अब ये कंटिन्यू हो गया, 6-8 महीने से ज़्यादा कंटिन्यू हो गया। मैं आपको फोटो दिखाना चाहता हूँ उनके अल्सर की। मेरे पास फोटो है जो उन्होंने भेजी थी। वो देखने में बड़े भयानक लगते हैं अल्सर। अब है, ये देखिए, ये अल्सर है। अब कितना, अगर आप देखेंगे ये अल्सर देखने में कितना गंदा लग रहा है और ख़राब लग रहा है। इस तरह का अल्सर इनको हो गए हैं और इस तरह के अल्सर हो जाते हैं जब वेनस पूलिंग होती है। अब ये अल्सर इनके पैर में लगातार 8 महीने से चल रहे थे। तो अब हमने क्या इलाज किया, मैं बताना चाहता हूँ कि लेज़र ट्रीटमेंट से बिना ऑपरेशन किए, बिना चीरफाड़ करे एक इलाज किया। मैं अभी इसके एंजियोग्राफी दिखाना चाहता हूँ कि पैर की नस से एंजियोग्राफी पहले करी। अब आपको ये हमने एक पिक्चर और दिखाऊंगा अभी आपको। ये एंजियोग्राफी, ये पैर की नस की एंजियोग्राफी है। जांघ के आसपास या नी के आसपास हमने छेद करने के बाद ये पैर की नस की एंजियोग्राफी करी। फिर एक तार डाला और तार डालने के बाद इसके अंदर लेज़र ट्रीटमेंट से उसको जला दिया और जलाने के बाद देखिए पूरा, अब देखिए जो फ्लो पहले था वो फ्लो खत्म हो गया। मैं फिर से दिखाना चाहूँगा। पहले ये नस पूरी भर रही थी, ये देखिए नस पूरी भर रही है ये, और जब हमने लेज़र ट्रीटमेंट कर दिया, वो लेज़र ट्रीटमेंट का कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती, तो उसके बाद इसी नस से जब डाला तो पूरा जल गया, खत्म हो गई नस। इसी तरह से पैर के नीचे के हिस्से के भी ऐसे किया
पैर के नीचे के हिस्से से भी, यानी कि नी जॉइंट से नीचे, नी जॉइंट के नीचे की ये नसें हैं, ये देखिए पूरी भरी हुई है, पूरी फूली हुई है। ये अभी दिखाता हूँ, ये नसें पूरी फूल रही हैं, ये परफोरेटर है ये। और जब इसको लेज़र से इसको जला दिया इसकी नस को, उसके बाद हमने फिर फुलाया तो काफ़ी कम हो गया। इसके बाद दिखाता हूँ, ये जलाने के बाद का ये है, ये जलाने के बाद का हाँ ये, अब ये जो है, अब ये बहाव बिल्कुल खत्म हो गया इसके अंदर। तो इस तरह से ये नस में जब बहाव खत्म हो गया है तो अब वो ऐसी कंडीशन में नहीं होगा, अब वो नहीं होगा। अब करते कैसे हैं इसकी मैं पिक्चर आपको दिखाना चाहता हूँ, ये तुम्हारे पास कैमरे में है। ये जो नी जॉइंट है, इनके से नी जॉइंट है, ये यहाँ पे एक छेद करके, ये नी जॉइंट में एक छेद करके यहाँ से हमने तार डाला और लेज़र ट्रीटमेंट किया। ये नी जॉइंट है, आपको वीडियो में दिखाऊंगा इसमें। तो सबसे पहले नीडल डाली, ये हाथ से नीडल डाली, ये आप देख रहे हैं नीडल से वायर जा रहा है। ये एक्चुअली घुटना है, घुटने के नीचे से, ये देखिए घुटने से नीचे ये आ गया। ये हमारे मामा जी बैठे हुए हैं और ये अल्ट्रासाउंड गाइडेड होता है ये। उसके बाद इसी से अब ट्यूब डाल दिया, बहुत पतला सा ट्यूब डाल दिया और हमने वीनस शॉट ले लिया जो आपको दिखाया हमने। ये देखिए ये वीनस शॉट दे लिए और इसके बाद जो है ये उसी को बढ़ा दिया हमने। तो आपने देखा कि ये जो जैसे एंजियोप्लास्टी करते हैं उसी तरह से ये लेज़र ट्रीटमेंट किया हमने। और लेज़र ट्रीटमेंट से पैर की नस में अब ये है कि जो अल्सर इतना ख़राब था जल्दी हील कर जाएगा। और दिस इज़ अ ऑल्टरनेटिव टू अ सर्जरी। 81 साल की उम्र पे नॉर्मली हम लोग अवॉइड करते हैं किसी जनरल एनेस्थीसिया के साथ करने का। एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट वी आर सक्सेसफुल। आज डिस्चार्ज कर रहे हैं, कल प्रोसीजर हुआ था। पवन, आई थिंक यू विल एग्री कि सूनर और लेटर आपकी भी इन नसों का यही लेज़र ट्रीटमेंट कर देंगे जिससे कि आप ठीक हो जाओ। मैं डॉक्टर विवेक गुप्ता, अलॉन्ग विद माय सन डॉक्टर चिन्मय गुप्ता एंड पवन गुप्ता। अब आखिरी बात बताइए, क्या कहना चाह रहे हैं? जुलाई अगस्त में आऊँगा आपके पास, तो मैं अपने भी करवाऊंगा ये। I just want to say that he is the best doctor in the vascular surgery. So जनरल सर्जरी और इंटरवेंशनल cardiology surgery, and I am really proud of my brother. Thank you very much. We are proud of the family. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, doctor. Thank you, doctor. Thank you, doctor. Thank you, doctor. Thank you so much.